विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो चुका है और पहले ही दिन संसद में जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि लोकसभा के पहले दिन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आज से शुरू हुए मॉनसून सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को संयम बरतने की सलाह दी और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्नकाल के बाद चर्चा की जाएगी। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल रहा है। सिर्फ 22 मिनट में भारतीय सेना ने दुश्मन के आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया। इधर संसद परिसर में विपक्ष का तेवर भी तीखा रहा। ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाक संघर्ष विराम, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के दावे और बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। कुल 18 बैठकें होंगी और 15 से अधिक विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें नया इनकम टैक्स बिल और मणिपुर जीएसटी संशोधन जैसे अहम बिल शामिल हैं। सत्र के पहले दिन 622 पन्नों वाली इनकम टैक्स बिल पर बनी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें 285 सुझाव दिए गए हैं। ये नया बिल 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करेगा। सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। अब देखना होगा कि अगले 32 दिन सरकार और विपक्ष के बीच किन मुद्दों पर टकराव होता है और किन पर सहमति। ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा, तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा और जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करें। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।